Hello everyone, welcome to our YouTube channel Visual Institute. My name is विकास जांगीड़। आज है 27 अप्रैल 2020। आज का कोट है डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी क्रिएट इट, यानी कि आप अवसर की प्रतीक्षा में हाथ पे हाथ रखकर ना बैठिए, आप खुद अवसर पैदा कीजिए जिससे आपको सफलता मिल सके। चलते हैं आज के अपने लेक्चर नंबर 2 पर। हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था स्टेटमेंट, ओपन सेंटेंस, सेट, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड एंड टपल, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स एंड रिलेशन। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस, यानी कि रिलेशंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। हम आज कुछ टाइप्स पढ़ेंगे और रिमेनिंग टाइप्स हम कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं अपने पॉइंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस में। तो हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस, यानी कि संबंधों के प्रकार। तो हम आज के लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स, कुछ महत्वपूर्ण प्रकार संबंध के रिलेशन के पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें से पहला रहेगा एम्प्टी रिलेशन, यानी कि रिक्त संबंध। फिर हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कि सार्वत्रिक संबंध। फिर अपना अगला रिलेशन रहेगा आइडेंटिटी रिलेशन, यानी कि तत्समक संबंध। उसके बाद हम स्टडी करेंगे इनवर्स रिलेशन की, यानी कि प्रतिलोम संबंध की। फिर ये हम 4 पॉइंट आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अगले रिलेशंस डिस्कस करेंगे, जिनके नाम हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि स्वतुल्य संबंध। फिर सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि सममित संबंध। फिर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि प्रतिसममित संबंध। फिर अपना अगला पॉइंट रहेगा ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी कि संक्रामक संबंध। और एक सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि तुल्यता संबंध। तो ये हम कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ने जाने वाले। तो हम शुरू करते हैं एम्प्टी रिलेशन से। तो हमारा पहला रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन, यानी कि रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, डेफिनेशन क्या है, वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो एन एम्प्टी रिलेशन इज वन इन विच देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एनी एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, यानी कि रिक्त संबंध एक ऐसा संबंध है जहां पर समुच्चयों के अवयवों के बीच कोई भी संबंध नहीं है। मतलब कि हमें इतना मालूम है कि रिलेशन होता क्या है, कि रिलेशन क्या होता है कि जो सेट है या जो सेट्स हैं, जो समूचे हैं, उनके एलिमेंट्स के बीच जो लिंकेज है, जो रिलेशनशिप है, वही क्या दिखाता है, रिलेशन दिखाता है। और मैं अगर कह दूं कि कोई रिलेशनशिप ही नहीं उनके बीच में, मतलब खाली है, कुछ भी नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। इसको एक छोटे से एग्जांपल से अपन यहाँ समझते हैं। हमने क्या लिया, एक सेट या सेट ए जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ठीक है। अब इस सेट के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, एक एम्प्टी रिलेशन का एग्जाम्पल बना रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने क्या लिया, एक रिलेशन आर को डिफाइन किया, कहाँ पर, सेट ए पर। ठीक है। तो सेट ए पर मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया। हमें मालूम है, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि जो भी रिलेशन होगा वो ए क्रॉस ए का ही कोई सबसेट होगा। ठीक है। जो भी रिलेशन आएगा ए का ए के ऊपर ही रिलेशन ले रहा हूँ, तो जो भी सेट बनेगा वो ए क्रॉस ए के जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स है उसी में से वो सेट के एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं। अब जो रिलेशन आर है उसकी कंडीशन क्या दे रखी है कि रिलेशन आर में एक्स कॉमा वाई ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स है जिनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 9, कि जो एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो इस रिलेशन के अंदर आएगा। अब हम कौन कौन से एलिमेंट ले सकते हैं, हम एलिमेंट ले सकते हैं 1 2 3 एंड 4, क्योंकि जो रिलेशन है वो सेट ए पर डिफाइंड है, तो जो भी एलिमेंट्स है वो सेट ए से ही आएंगे। अब हमें क्या करना है कि सेट ए में से कोई भी 2 एलिमेंट्स लेने, उनके एलिमेंट्स का डिफरेंस का मोड कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कि डिफरेंस का मोड कभी 9 नहीं आ पाएगा। क्यों, चेक कर लेते एक बार। अगर मैं एक एलिमेंट लेता हूँ 1 और एक लेता हूँ 4, तो इनके डिफरेंस का मोड कितना आएगा, 3। 4 माइनस 1 कहूँ तो 3 और 1 माइनस 4 कहूँ तो -3, लेकिन जब मोड लूँगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 1 और 4 लेता हूँ, 1 और 4 ले लिया, 1 और 3 लेता हूँ तो इनका कितना आएगा, 2। सिमिलरली अगर मैं 1 और 2 लेता हूँ तो इनका कितना आएगा, 1। ठीक है। तो मतलब किसी भी कंडीशन में इनके डिफरेंस का मोड 9 नहीं आने वाला। मतलब कि सेट ए
का सेट ए के साथ एक ऐसा रिलेशन पॉसिबल नहीं है जहां पर वो मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 9 की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब नो रिलेशन है, जीरो रिलेशन है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर हो गई कि जो एम्प्टी रिलेशन होता है वो एम्प्टी होता है, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं फॉर एम्प्टी रिलेशन आर इक्वल्स टू 5, क्या होगा, आर इक्वल्स टू 5, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो अपन चलते हैं अब नेक्स्ट रिलेशन पर। यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध। ठीक है, तो ये क्या होता है, ए यूनिवर्सल रिलेशन इज ए टाइप ऑफ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट इज रिलेटेड टू ईच अदर। यानी कि सार्वत्रिक संबंध एक ऐसा संबंध है जहां पर सेट का, समुच्चय का प्रत्येक अवयव आपस में संबंधित होता है। देखो, हमने अभी एम्प्टी रिलेशन पढ़ा। एम्प्टी रिलेशन क्या था, कुछ नहीं, खाली, मतलब वहां पे एलिमेंट्स के बीच कुछ रिलेशनशिप था ही नहीं। और यहाँ पर यूनिवर्सल वर्ड यूज में आ रहा है, यूनिवर्सल मीन्स कि सब कुछ। तो हम कह सकते हैं एम्प्टी का जस्ट ये ऑपोजिट है यूनिवर्सल। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एम्प्टी रिलेशन के अंदर सेट आपस में लिंकेज ही नहीं थे, कोई भी उनके बीच रिलेशनशिप नहीं था। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट से कोई ना कोई संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे सबके संबंध आएंगे, सबके सबके साथ संबंध आएंगे, तो इस अपन क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल है, कंसीडर सेट ए, एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है पी क्यू आर। हमने सेट के 3 एलिमेंट्स लिखे पी क्यू आर। ठीक है, अब हम इस पे एक यूनिवर्सल रिलेशन डिफाइन करने वाले हैं। अब यूनिवर्सल रिलेशन के लिए हमने क्या किया कि नाउ वन ऑफ द यूनिवर्सल रिलेशंस विल बी आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई। मीन्स इस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर जो आएंगे एक्स कॉमा वाई, वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मॉड एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हम यहाँ पर x और y की वही वैल्यू रख सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। ठीक है, तो एक चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर है कि भाई किसी का भी अगर मोड ले तो मोड तो हमेशा पॉजिटिव आएगा या फिर वो 0 के इक्वल आएगा, नेगेटिव तो कभी आएगा ही नहीं। मतलब यहाँ पर मैं एक्स और वाई की जगह कुछ भी रखूँ वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमें मालूम है मोड हमेशा पॉजिटिव या 0 होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, या मैं एक्स वाई की जगह पी क्यू आर इसमें से कुछ भी रख सकता हूँ, मतलब हर एक डाटा रख सकता हूँ, मतलब मुझे हर एक पॉसिबल चीज़ यहाँ पर मिलेगी। और हर एक पॉसिबल चीज़ क्या होगी, सेट पे, सेट ए पर, तो वो होगा सेट ए का सेट ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फॉर यूनिवर्सल रिलेशन आर इक्वल्स टू क्या होगा, ए क्रॉस ए, मीन्स सेट ए का खुद के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो एम्प्टी रिलेशन था आर इक्वल टू 5 और यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, आर इक्वल्स टू ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू सेट ए। आई थिंक इट इज क्लियर। तो अब हम चलते हैं अगले रिलेशन पर, आइडेंटिटी रिलेशन, यानी कि तत्समक संबंध। ठीक है, तो नाम से ही दिख रहा है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मीन्स खुद का खुद के साथ ही। तो इसकी क्या डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इन एन आइडेंटिटी रिलेशन एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। तो सबसे सिंपल चीज़ है ये वाली। तो क्या होगा, तत्समक संबंध के अंदर क्या होगा कि प्रत्येक अवयव जो है, हर एलिमेंट जो है सेट का, समुच्चय का प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन सिर्फ खुद के साथ ही होगा। मीन्स हर एक एलिमेंट सिर्फ खुद के साथ ही रिलेशनशिप वहाँ पे रखेगा। ठीक है, तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल अपना क्या है, हमने एक सेट लिया, सेट ए, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है ए बी सी, ए बी एंड सी। तो हम इसके ऊपर एक आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। वो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। तो अगर मुझे एक आइडेंटिटी रिलेशन बनाना है सेट ए का सेट ए के साथ ही, तो क्या करूँगा मैं, ए का रिलेशन किसके साथ होगा, ए का रिलेशन ए के साथ ही होगा, बी का रिलेशन बी के साथ ही होगा और सी का रिलेशन सी के साथ ही होगा। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से आएंगे, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई कि हम आइडेंटिटी रिलेशंस के लिए कंडीशन बना सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, एक ए कॉमा ए का ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा जहाँ पर जो स्मॉल ए है वो बिलोंग्स टू क्या होगा, कैपिटल ए।
ठीक है, आई थिंक इट इज़ क्लियर। एक और मैं आपको चीज़ यहाँ पर बता लेता हूँ कि जो भी सेट्स होते हैं, आपने ऐसे 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, जो भी सेट होता है उन सेट को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से शो करते हैं, जैसे कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ये जनरली मैं एक आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही जो सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं इन जनरल उनको इंग्लिश के स्मॉल अल्फ़ाबेट से शो करते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल पी, स्मॉल क्यू, स्मॉल आर, या फिर एक्स कॉमा वाई स्मॉल वाले, ठीक है। तो ये आपको चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे रिमेंबर रखनी है। मीन्स इन जनरल, ऐसा नहीं कि हर बार करेंगे, हो सकता है कि कभी और यूज़ कर लें, ठीक है। तो इन जनरल क्या होगा, सेट को कैपिटल अल्फ़ाबेट लेटर से यूज़ करेंगे और एलिमेंट्स को स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले रिलेशन पर। इनवर्स रिलेशन, प्रतिलोम संबंध। ये भी नाम से दिख रहा है इनवर्स, इनवर्स मीन्स उल्टा, जस्ट ऑपोजिट टाइप, है ना। तो यहाँ से ये भी अपन को नाम से क्लियर हो रहा है। तो हम इसकी डेफिनेशन को एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्या होता है इनवर्स रिलेशन? इनवर्स रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ईच पेयर इन द ओरिजिनल रिलेशन। तो इनको भी अपन सिंपल वर्ड्स के अंदर कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक रिलेशन है आर, तो उसका इन्वर्स रिलेशन क्या होगा कि जो भी आर के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स थे, ठीक है, तो उन ऑर्डर्ड पेयर्स को अगर अपन इनके एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर ले, मीन्स अगर ए कॉमा बी था तो उसको अगर अपन बी कॉमा ए कर ले तो वो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर जो नए बनेंगे, जो पहले ऑर्डर्ड पेयर्स थे उनके एलिमेंट्स को अगर इंटरचेंज कर लेंगे तो अब वो ऑर्डर्ड पेयर्स नए बन गए। अब इन ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेट है वो सेट क्या कहलाएगा, इनवर्स रिलेशन कहलाएगा। इसको और बेटर समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि रिलेशन लेते हैं आर, उस रिलेशन आर के अंदर हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, कौन कौन से, ए कोमा बी एंड सी कोमा डी। तो इसका इनवर्स रिलेशन क्या होगा, तो हमें क्या करना है कि जो भी रिलेशन आर के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है उनके एलिमेंट्स को इनवर्स कर दो, मीन्स उल्टा कर दो। तो क्या कर लेंगे हम, ए कोमा बी जो था उसकी जगह मैं क्या लिख लूँगा, बी कोमा ए, और जो सी कोमा डी था उसकी जगह मैं क्या लिख लूँगा, डी कोमा सी। तो हमने इन ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट्स को आपस में क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, मतलब जो पहला था उसको दूसरा बना दिया, जो दूसरा था उसको पहला बना दिया। तो ऐसे करने से जो नए ऑर्डर्ड पेयर आए उनके अपन सेट को क्या बोलेंगे, इनवर्स रिलेशन। तो आर था तो उस आर का क्या हो गया, आर इनवर्स हो गया। अगर ए है तो उसका क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, बी है तो उसका क्या हो जाएगा, बी इनवर्स। तो जस्ट उनके इनवर्स अपन को यहाँ पर कर लेने हैं, ठीक है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनवर्स रिलेशन के लिए क्या कंडीशन रहेगी, तो इनवर्स रिलेशन को हम कह सकते हैं कि आर इनवर्स एक ऑर्डर पेयर का सेट रहेगा, उसमें ऑर्डर पेयर कौन कौन से आएंगे, बी कोमा ए। कब, जब ए कोमा बी आर के अंदर है, मतलब अगर ए कोमा बी आर के अंदर है तो आर इनवर्स के अंदर कौन रहेगा, वो रहेगा बी कोमा ए। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने 4 टाइप के रिलेशन यहाँ पर पढ़े, बाकी के जो रिलेशन है वो हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो आज है बारी होमवर्क की, तो आपको अब डेली होमवर्क भी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। आज के होमवर्क में आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो हमने अभी तक स्टडी कर रखी है उसके बेसिस पे आपको ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे करने हैं, और आपको इसका जो भी आंसर मिले इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन होमवर्क के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप जरूर लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले लेक्चर के लिए हम इसी समय पर आपको मिलेंगे। हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उस पर टिक कीजिए। आपको उस टेलीग्राम चैनल पर इस लेक्चर की PDF प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो आप इस वीडियो को आपके साथी स्टूडेंट्स के बीच में भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस चैनल के जो भी फर्दर नोटिफिकेशन से आपको ऑन टाइम मिले और आप लेक्चर पर ऑन टाइम रहे। थैंक यू।